everyone student, good afternoon. चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। आपकी फर्स्ट वीडियो में मैंने रीडिंग कराई थी और एक्सप्लेन भी किया था और मैंने वीडियो स्टॉप भी कर दी थी। अब मैं नेक्स्ट लाइन रीडिंग कर रही हूँ और बच्चों आप भी ध्यान से रीडिंग करना और एक्सप्लेन भी समझना। सब चरखियों से उतरते हैं, सब बच्चे हैं ना चरखा झूल रहे थे, नीचे उतरे हैं, खिलौने लेंगे। अब बच्चे कह रहे हैं मुझे खिलौना लेना है। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। देखो यहाँ पर कितनी सारी दुकानें हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। बच्चों देखो यहाँ पर कितने प्रकार के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वहाँ लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। बच्चों भिश्ती का मतलब होता है पुराने जमाने में घर घर जाकर पानी पहुँचाने वाला। महमूद सिपाही लेता है और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। और महमूद है वो एक सिपाही लेता है। सिपाही बच्चों क्या पहने हुए हैं? सिपाही खाकी वर्दी पहने हुए हैं और लाल पगड़ी लगाए हुए हैं और कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। कभी कवायद किए चला आ रहा है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया है। भिश्ती का मीन्स आप बच्चों को पता है ना, पुराने ज़माने में घर घर जाकर के पानी पहुंचाने वाला। कमर झुकी हुई है उसकी, है ना, कमर बिल्कुल झुकी हुई है। ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, वह कितना खुश नजर आ रहा है। शायद कोई गीत गा रहा है। देखो शायद कोई गाना गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ना ही चाहता है। बच्चों मशक का मतलब होता है चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे है ना, उसे किससे प्रेम है? वकील से। काला चौका नीचे सफ़ेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। एक हाथ में क्या लिए हुए हैं? कानून का पोथा मीन्स होता है जो कानून के कागज़ है, जैसे उसमें कागज़ वगैरह रखे हुए होते हैं, तो वो अपने हाथ में लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। लगता है वो किसी से अदालत में बहस करके आ रहा है। ये सब दो पैसों के खिलौने हैं। ये सब कितने पैसों के खिलौने हैं? ये 2 पैसों के खिलौने उसने बताए हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे थे बच्चों? हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे ना। इतने महंगे खिलौने कैसे लेंगे? और हामिद है ना वो सोच रहा है अब मैं इतने महंगे कैसे खिलौने लूँ। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। जो खिलौने हैं ना मेरे, अगर हाथ से गिर गए तो टूट जाएंगे। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा और पानी पड़ गया तो सारा रंग भी चला जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? ऐसे खिलौने तो किसी काम के नहीं है ना बच्चों। उन्हें लेकर वह क्या करेगा? अब उन्हें लेकर के वो खिलौनों को क्या करेगा? क्योंकि टूट भी जाएंगे खिलौने और जो कलर है ना खिलौने का उनका चला भी जाएगा। तो ऐसे खिलौने की लेने की क्या उसको ज़रूरत है? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। अब खिलौनों के बाद बच्चों क्या आती हैं? वो मिठाइयाँ हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं। किसी ने तो रेवड़ियाँ ली हैं। किसी ने गुलाब जामुन बच्चे अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते? सभी को अच्छे लगते हो। मुंह में पानी आ गया ना बच्चों। किसी ने सोहन लता मज़े से खा रहे हैं। अब बच्चे मज़े से खा रहे हैं मिठाइयाँ। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। बेचारे उसके पास तो 3 ही पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता है।
ललचाई आंखें से सबकी ओर देखता है। अब वह सबकी ओर से देख रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। वे सब दोस्त है ना आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पर तो उनके खरीदने के लिए कुछ नहीं है। ज़्यादातर है लड़कियों के लिए खरीदने के लिए गहने हैं, वो भी गहने हैं तो नकली हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद है ना लोहे की एक दुकान देखी है और वहाँ पे वह रुक गया है। कई चिमटे रखे हुए हैं। वहाँ उस दुकान पर क्या रखे हुए हैं? हामिद ने देखा उस दुकान पर चिमटे रखे हैं। उसे ख्याल आया, अब उसे दिमाग में आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। हामिद की जो दादी है ना उसके पास तो चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है। जब बच्चों आपने देखा है आपकी माँ जब रोटियां बनाती है तो जब सेकती है तवे से उतार कर नीचे सेकती है गैस पर, तो वो चिमटे का इस्तेमाल करती है। तो हामिद की दादी है ना उसके पास तो बिल्कुल रोटियां जब सेकती है उतारने के लिए चिमटा तो है नहीं, तो हाथ जल जाते हैं। जब रोटियां वह सेकती है तब उतारते समय उसके हाथ है ना बच्चों जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। हामिद ने सोचा कि अगर मैं चिमटा ले लूँ दादी के लिए, वह चिमटा देख करके कितना खुश हो जाएगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। फिर जो रोटी सेकते समय नीचे उतारती थी रोटियों को तो उसके हाथ जल जाते थे। मैं चिमटा ले लूँगा तो उसके हाथ कभी नहीं जलेंगे। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। घर में एक काम की चीज़ तो ऐसे बन जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? अब मैं खिलौना खरीदूँगा वो तो टूट जाएगा और वो खिलौना खरीदने से कोई तो इससे फिजूली खर्च है। अब इससे फ़ायदा भी कुछ नहीं निकलेगा। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, इससे हमारे फिजूल में पैसे खर्च हो जाएंगे। ज़रा देर ही तो खुशी होती है। खिलौने खरीदने से ज़रा सी तो खुशी मिलती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं। अब जैसे मैं खिलौना खरीदूँगा तो रास्ते में खिलौने टूट भी सकते हैं और घर पहुँचते सब खिलौने नहीं बचेंगे और टूट भी जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। चिमटा जो है ना कितना काम का है। रोटियां तवों से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। कोई भी अगर आग मांगने के लिए आता है तो वह चिमटे से निकाल करके चूल्हे से आग दे देगी। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है। अम्मा बेचारी को इतनी कहाँ टाइम मिलता है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। अम्मा के पास इतने पैसे कहाँ हैं। रोज हाथ जला लेती है। जो हामिद है ना उसकी दादी रोजाना रोटियां सेकते समय हाथ को अपना जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। हामिद के जो दोस्त है ना वो आगे चले गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। अब खड़े खड़े उसके दोस्त है ना सबील शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उसके दोस्त है ना हामिद सोच रहा है कि देखो ये शरबत भी पी रहे हैं, इन्होंने मिठाइयाँ भी ली हैं और खा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा कि मुझे कोई एक भी मिठाई दे देता। उस पर कहते हैं
मेरे साथ चलो। और हामिद सोच रहा है कि उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएगा मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवाब चटोरी ही जाएगी। तब घर से पैसा चुराएगा और मार खाएगा। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और नेक्स्ट पेज बच्चों कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। वो कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लेकर के आया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार पर में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं जाता। किसी से वह मांगने के लिए तो नहीं जाता ना। वो बेशक हामिद गरीब है। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। जो दुकानदार है ना उससे कहा कि यह चिमटा कितने पैसों का है। 6 पैसे लेंगे। तो उसने बताए 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद था ना वह, उसका दिल बैठ गया। फिर भी उससे कहा ठीक है, ठीक बताओ, इसके सही दाम बताओ। ठीक 5 पैसे लेंगे। उसने कहा सही मैं 5 पैसे लूँगा। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। उसने हामिद ने कहा कि आपको अगर 3 पैसे लेना है तो लो। और वह आगे बढ़ गया और वह आगे चला गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ ना सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, उसे कुछ भी नहीं कहा। बुलाकर चिमटा दे दिया और हामिद को बुलाया और चिमटा पकड़ा दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। हामिद ने चिमटे को इस तरह से अपने कंधे पर रख लिया कि जैसे यह बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, उसका दोस्त था ना मोहसिन, तो वह हंसकर उससे कहने लगा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, यह चिमटा लेकर के क्यों आया, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। महमूद बोला यह चिमटा का कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है। हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। इससे चाहूँ अगर मैं चिमटे को बजाऊँ तो चिमटा बजाते हैं ना तो मंजीरे जैसा बजता है। एक चिमटा जमा दूँ को कस के एक चिमटा लगा दूँ आपको तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। और जो आप एक चिमटा खिलौने में अगर मारूंगा तो खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। खिलौना अगर फेंक के मेरे चिमटे पे मारो, मेरा चिमटा तो टूटेगा भी नहीं, लेकिन तुम्हारे खिलौने टूट जाएंगे। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, तो बहुत ही बहादुर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी है। किसकी झिल्ली लगा दी है? चमड़े की एक झिल्ली लगा दी है। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए मेरा बहादुर चिमटा।
आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मैं अपने चिमटे को चाहे कैसा भी फेंक दूँ वह टूटेगा नहीं और वह डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। जो हामिद का चिमटा ना, तो उसने सभी को खुश कर दिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? अब तो किसी के पास पैसे ही नहीं थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे। मेले से काफ़ी दूर पर आ गए थे। धूप तेज हो रही थी, काफ़ी तेज धूप पड़ रही थी। घर पहुंचने की जल्दी थी, सभी को घर जाने की जल्दी थी। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक। हामिद था, बहुत ही चालाक था, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए। सभी ने तो अपने पैसे खर्च बिल्कुल कर दिए थे। हामिद ने नहीं पूरे पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। उसके दोस्त ने कोई भी काम की चीज़ नहीं ली। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट भी जाएंगे। खिलौना का कोई भरोसा नहीं होता है, अगर हाथ से छूट जाए तो वह टूट जाता है। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। जरा अपना चिमटा तो दो। मोहसिन था उसका दोस्त, उसने कहा हामिद से, जरा अपना चिमटा तो मेरे को दो, हम भी देखें आपका चिमटा कैसा है, हम भी तो देखें ना। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया। हामिद को कोई परेशानी नहीं थी, उसने सभी को बारी बारी से चिमटा दे दिया था और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। रास्ते में महमूद को बहुत तेज से भूख लग रही थी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। उसके बाबा थे ना, खाने के लिए केले उसको दे दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। नेक्स्ट पेज बच्चों। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। 11 बजे करीब गांव में इतनी हलचल हो गई। मेले वाले मेला देख करके लौट आए थे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। भिश्ती था ना, उसके हाथ से छूट गया और टूट गया। मियाँ नूरे वकील का भी अंत हो गया। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खस की टंटियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोल माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील
सांप की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। जो हामिद है ना, इस कहानी में उनका हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। जो हामिद की दादी थी ना, अमीना, उसकी आवाज़ सुनी और भागी और उसकी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसको अपने गोद में ले लिया और प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। जो हामिद की दादी थी ना, तो उसने हामिद के हाथ में चिमटा देखा और वह चौंक गई। बोली, है चिमटा कहाँ से लाया? हामिद से पूछा, ये चिमटा कहाँ से लेकर के आया है? मैंने मोल लिया है। हामिद कहता है, मैंने खरीदा है। कै पैसे में? कितने पैसों में खरीदा है? 3 पैसे दिए। हामिद कहता है अपनी दादी से, मैंने दुकानदार को 3 पैसे दिए थे। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? जो हामिद की दादी है ना, उसने कहा, कितना लड़का ये पागल है, इसने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है और मेरे लिए चिमटा लेकर के आया है। सारे मेलों में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली। तूने मेला देखा और उसे कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अब अमीना की, हामिद की जो दादी थी ना, उससे कहती है, उस तेरे को कोई चीज़ भी नहीं दिखाई दी, तूने कुछ भी नहीं खाया और यह लोहे का चिमटा लेकर के आ गया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने लिया है। जो हामिद की दादी थी ना, रोटी सेकते समय उसकी हाथ की उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने आपके लिए दादी चिमटा खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो हामिद की दादी थी, तो उसका गुस्सा, एक तेज गुस्सा आया और उसका प्रेम में गुस्सा फिर बदल गया। हामिद की बात सुनकर बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? जैसे आप मेला देखने जाते होगे तो क्या खरीदते हो? खाने की चीज़ें लेते होगे और खिलौने लेकर के आते होगे। जो आपके बड़े बूढ़े हैं, जैसे दादी हैं, तो उनके लिए भी बच्चों लेकर के आया करो, जिससे कि उनका प्रेम आपके प्रति काफ़ी बढ़े। स्टूडेंट HW में आपको रीडिंग करनी है।